फिर बोले हुए पावर। वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। चलिए आज पावर आईसी चार्जिंग आईसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ पावर आईसीज मैं पहले दिखा दूं, फिर चार्जिंग आईसी बताता हूं और फिर नोकिया सीरीज में जो आईसी आती थी जिसको हम बेसिकली चार्जिंग आईसी कहते थे, वो सारी चीजें क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पावर आईसी और उसकी कॉइलें। PM895 कौन सी है, पढ़ना इसको। PM8953। ये देखिए एक ये है हमारे पास PM8953 एक पावर आईसी। अगली दिखाओ, इसकी कॉइलें दिखाओ आसपास की सारी। ये सब इसमें क्या लगी हुई है, बक कॉइलें लगी हुई हैं जो अलग अलग वोल्टेजेस क्या करती है, देने का काम करती, कल बता चुका हूँ। अगला दिखाओ। इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आरती ऊपर नीचे करो, हल्की फुल्की, हाँ दिखेगी। और करो, दिख जाएगी। सही से लो। थोड़ा सा ऊपर लो। ऊपर करने पे हाँ, इसका PM बस दिखे, PM8937। अगली दिखाओ, कॉइलें भी दिखा था। चल भाई आसपास की, चल छोड़, अगली देख। नहीं आ रहा इसमें। कौन सी, थोड़ा सा आगे। मीडियाटेक MT है। 6325B। ठीक, हटाओ इसको। ये कॉइल कॉइलें दिखा दो सारी। हाँ इसको चलो अगले किसी वीडियो में सारी वोल्टेज भी चेक कराएंगे। दिखाओ। नहीं, थोड़ा और तिरछा करो। थोड़ा सा ऊपर ले। साफ नहीं की थी क्या? साफ है सर, बस वो तो उसमें अभी पेट्रोल निकल रहा है। आड़ी तिरछी कर हल्की सी। हाँ, आ दिख गई। सही नहीं आ रही। S515 नहीं, 5080। चलो हटाओ इसको। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको जो चीजें बता, इसमें है, देख लो ये तो। हाँ, उसमें भी वो चालू है। कहाँ है? वेलकम। पावर है? पावर नहीं है, नीचे वाली इसकी, नीचे वाली नहीं, वो सही आई है। वो सही नहीं आ रही। ये तो ये वाली दिखा रहा है। हाँ ये अब आई है। ये तो है। हाँ कौन कम PM कितनी नंबर बता? PM8515 से 891B है, 6 है। ठीक है, OBB है, ओवर वोल्टेज पटक है। ठीक है, हटाओ। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाह रहा था। जैसे नोकिया का जो सेट आता था जिसका नाम था 3310 6233, उसमें जो बेसिकली चार्जिंग आईसी लगाते थे। पहले नोकिया के जितने भी फोन आते थे उनमें चार्जिंग आईसी को TAHVO टावो आईसी कहते थे और वो इस तरह की दिखती थी। ठीक है, फिर नोकिया 1100, इसमें चार्जिंग आईसी आई नहीं। इसमें एक बैटरी पिन के पास फ्यूज कॉइल लगाया और डायरेक्ट पावर सप्लाई दे दिया जाता था, मतलब पावर आईसी में ही चार्जिंग आईसी इनबिल्ट कर दी गई। फिर नोकिया 1600, फिर नोकिया 100, नोकिया C101। तो इस तरह से इनमें क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन और इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ चार्जिंग आईसी ट्रांजिस्टर के थ्रू काम कराया गया और पावर आईसी से उसको कनेक्ट कर दिया गया। अब पावर आईसी के साथ PMI आती है। इसके अलावा जो BQ सीरीज की आईसियां आती हैं, और बेसिकली जो आपका जो वो था क्या, जो चाइनीज फोन थे उसमें 8 लाख और 3 लाख का क्या होता था, इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बना के क्या करते थे, बना देते थे। तो बैटरी से कनेक्ट करके चार्जिंग सिग्नल क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। 6 लाख 3 लाख में कुछ इस तरह से, 6 लाख में कुछ इस तरह से, यहाँ से प्लस और यहाँ से चार्जिंग सेंसर प्लस माइनस इस तरह से निकाल दी जाते। तो ये बहुत सारी चीजें इस तरह से इसमें आती गई। लगाओ ना इसमें। अब मैं आपको BQ सीरीज की जो आईसी होती है उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ और उसके बारे में क्या क्या चीजें होती है। आईसी रखो इस पर। तो BQ सीरीज की जो आईसी होती है जैसे BQ2506 और इन तरह की इस आईसीज में जो टोटल जैसे आईसी होती है कितने पिन की होती है, जैसे 24 पिन की आईसी होती है ये। तो 24 पिन की आईसी में क्या क्या चीजें होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारा
एक इंडिकेटर होगा वहां पर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से लेके 24 तक यहाँ पर आके खत्म होता है। तो BQ सीरीज की जो चार्जिंग आईसी होती है ये बाहर लगी होती है और इसमें लेग्स आपको दिखेंगे अलग से। और जब आप इसमें जब जाएंगे तो इसमें फ्यूल गेज भी क्या होता है, फ्यूल गेज भी इसके अंदर इनबिल्ट आ जाता है। और इन आईसीओ की कहानी ये होती है कि इसमें जो सिग्नल्स होते हैं क्या होते हैं, वोल्टेजेस क्या होते हैं, वो चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें AC ड्राइव है, बेसिकली N चैनल मॉसफेट के गेट को 6 वोल्ट देती है ताकि AC फैट ऑन हो जाए, ठीक है। अब अगर इसमें वैट, तो इसमें देखिए आप बैट लिखा है, तो बैट 13 और 14 पे बैट है। तो बैट का क्या काम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बैट का काम क्या होता है, बैट से बेसिकली क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ये बैट 13 और 14 हो गया। फिर BTST बेसिकली कहाँ पर है, देखिए BTST का काम क्या है, इसका काम ये होता है कि BTST इज कनेक्टेड टू द कैथोड ऑफ बूट स्ट्रैप डायोड और 0.7 माइक्रोफराड बूट स्ट्रैप कैपेसिटर। ये स्विच के थ्रू BTST से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये होता है BTST, ये होता है 21 नंबर पिन पे। फिर CE होता है, तो चार्जर इनेबल पिन, ये बेसिकली CE होता है, इसको बोलते हैं चार्जर इनेबल। तो ये देखिए यहाँ पर C लिखा हुआ है, ये 9 नंबर पिन पे, ठीक है। फिर डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव, पॉजिटिव लाइन ऑफ द USB डाटा और पॉजिटिव लाइन ऑफ द नेगेटिव लाइन ऑफ द USB डाटा वो यहाँ पर मौजूद होगा। ये पिने होंगे 3 और 4 नंबर की, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो अगली चीज होती है कि ग्राउंड, पावर ग्राउंड के लिए, तो ग्राउंड का वो नॉर्मल चीज होती है कि अर्थिंग के लिए होता है। पावर ग्राउंड और सिग्नल को यहाँ से क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। तो ये 17 और 18 नंबर है। इसके बाद होता है ILMI सेट्स द इनपुट करंट लिमिट। इससे भी एक रजिस्टर कनेक्ट होकर 9 ग्राउंड रहता है। एक्सेप्टेंस रेंज जो होती है ILMI की 500 मिली एम्पियर से 3200 मिली एम्पियर है। तो इनपुट करंट लिमिट कितनी होगी वो कौन देखता है, ILMI। ये देखिए ये यहाँ पर लगी हुई है और इसका मेन काम है कि 500 मिली एम्पियर से 3200 मिली एम्पियर तक अगर कोई चीज आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सारे सिग्नल्स हमें क्या होने चाहिए, एक एक चीज हमें इसमें पता होना चाहिए कि ILMI क्या है। इसके बाद आता है OTG, ये बूट इनेबल पिन होती है। जब ये पिन हाई होगी तो बूट मोड को इनेबल करके और फ्लोटिंग का काम करेगी। फिर पावर गुड, ओपन ड्रेन, एक्टिव लो। पावर गुड इंडिकेटर हमेशा लो इंडिकेशन ही सही माना जाता है कि मतलब पावर गुड वगैरह प्रॉपर हो गए। फिर PMID है, तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट रहता है और HS फैट के ड्रेन से भी कनेक्ट रहता है। इसके बाद होता है स्टेट, फिर स्विच होता है, फिर SYS होता है, फिर बैटरी का टेम्परेचर TS से होता है, फिर VAC होता है, चार्जर का इनपुट वोल्टेज, फिर VBUS होता है, चार्जर इनपुट वोल्टेज, VSET और फिर थर्मल पैड। कंडक्ट द हीट फ्रॉम द डिवाइस, इसका मुख्य काम होता है कि हीट को क्या करना, कंडक्ट करना और उसको बाहर करना। तो इस तरह से सारी पिनों का यहाँ पर काम होता है। तो हम अगर BQ सीरीज की 2506 IC को देखेंगे, BQ सीरीज बहुत जबरदस्त चीज है। ये चार्जिंग के लिए फेमस IC है। इसका फुल फॉर्म होता है बार्कले क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन सेंटर। ये बेसिकली IC चार्जिंग के लिए फेमस है। हमारे मोबाइलों में भी आती है, लैपटॉपों में भी आती है और आजकल पावर IC के साथ इनबिल्ड भी आ रही है। पावर IC के साथ चार्जिंग IC, फास्ट चार्जिंग में अलग से होती है। अब यहाँ पर अगर और बात करूं कि हमारे लैपटॉप में इस IC का क्या काम है, तो लैपटॉप में मेन ये चार्जिंग IC होती है। उसमें भी आपका सारी चीजें होंगी। ILMI होगा, पावर गुड होगा, AC ड्राइव होगा, SMSRC होगा, बैटरी कनेक्टर्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, सारी चीजें उसमें भी हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो इस IC के खराब होने पर, अब जैसे AC ड्राइव नहीं मिल रहा है या VAC या VBUS नहीं मिल रहा, तो इसका मैं अभी आपको पिन डिटेल्स भी बताता हूँ कि इसको हमें कैसे देखना होता है और कैसे ये काम करती है। तो मैं इसका ब्लॉक डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ। 25606 इसकी हम निकालते हैं डाटा शीट और इस पर हम फिर क्या करेंगे, देखेंगे सारी चीजें। 25606 डेटा शीट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से काम करो। ये यहाँ पर कॉलकॉम की PM इन्होंने निकाली और ऐसे निकालते रहो, होशियार और दिखा दो।
और आईसियाँ चेंज करो ना 2-4। अब देखिए इसको अपन देखते हैं कि कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। मीडिया हाँ बोलते जब। कौन सी है? PMIC PM 8953 8953। दूसरी करूँ? मिल गई। अब देखिए इसका कुछ हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके पिनों पर सारी चीजें, देखिए फिल्टर लगा हुआ है ना, ये ग्राउंड है। तो सप्लाई हमें पूरी इस तरह से क्या होता है कि हम जब स्कीमेटिक बोर्नियो से इसको चेक करेंगे तो ये एक एक आईसी पर, जैसे अब यहाँ पर एसी ड्राइव है इसमें, है ना, एसी ड्राइव पर वोल्टेज वी बस और वीएसी पर जैसे इनपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सर्किट हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि रास्ते में क्या क्या चीजें, कैपेसिटर है, क्या लगा हुआ है जिसके कारण क्या कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है। तो ये सारी चीजें डिटेल के साथ हम एक एक आईसीओ के क्या करते हैं, पढ़ते हैं और वोल्टेज को समझते हैं और सारी चीजों को फिर रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से आपको स्कीमेटिक से और सारी चीजों से सारा काम यहाँ पर कराया जाता है। बाकी इंस्टीट्यूशन आएंगे तो मैं सारी चीजें आपको एक एक चीज डिटेल के साथ बताऊंगा, एक एक आईसी के स्कीमेटिक डायग्राम के साथ कि कौन सी चीज क्या है, कैसे काम कर रही है और पूरी चीजों को हमें एक एक इसके पूरे वोल्टेज हो गया, डेटा हो गया, क्लॉक डेटा वगैरह, डेटा प्लस और माइनस में ले रही है, नहीं ले रही है, वो सारी चीजें हमें क्या हो जाएंगी, यहाँ से समझ में आ जाएंगी। ये हमारी, इसके लिए हम डीएसओ का यूज करके सारी चीजें करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ सारी चीजें, जैसे चार्जिंग है, पावर है, इस तरह से सारी आईसीओ का डिटेल, पहले एक बार आईसीओ का डिटेल हो जाए, फिर हम मोबाइल की कैसे क्लासेस लगती हैं उस हिसाब से सारा कराएंगे कि फोल्डर ग्लास, ओसीए वगैरह कैसे करना है। उसके बाद हमें रिंगर वाइब्रेटर, ग्लास फोल्डर, रिंगर वाइब्रेटर वगैरह कैसे निकालना लगाना है, वो सारी चीजें। फिर इसके बाद सारे हम कंपोनेंट निकालना, आईसी बॉल करना, रिबॉल करना, इसके अलावा लाइव सेटों की आईसियां निकालना लगाना और फिर हम आएंगे ट्रबल शूटिंग में, फिर आएंगे स्कीमेटिक डायग्राम पूरा डिटेल के साथ कि कैसे सप्लाई जा रही है, डाटा जा रहा है, क्लॉक जा रहा है, बोर्नियो के साथ सारी चीजें पढ़ेंगे। तब जाकर एक्चुअल जो चिप लेवल, एडवांस लेवल, एडवांस लेवल लोग बहुत बोलते हैं पर एडवांस लेवल इसको कहते हैं, जो मैं अब आपको यहाँ पर वीडियोस में दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आप हमारे लैब्स के जो फोटो है, कुछ इंस्टीट्यूट वाले अपने उसमें लगा रहे हैं, जैसे विदिशा का एक इंस्टीट्यूट था, उसने हमारी लैब का फोटो यूज किया है। तो वो सारी चीजें आप ध्यान रखें कि बहुत लोग हमारे लैब की सारी चीजों को कॉपी कर रहे हैं। हमारे पास माइक्रोस्कोप है, जो हमारे पास जैसी लैब है उसी लैब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीजों पर भी थोड़ा सा सावधान रहें। एक्चुअल रियलिटी रहती है, जो एक्चुअल है वो एक्चुअल रहेगा, नकल रहती है। तो आप उन चीजों का ध्यान रखें। एक्चुअल स्कीमेटिक डायग्राम के साथ, एक्चुअल एक एक सर्किट के साथ, ऐसी आप लैपटॉप में सीखेंगे, ऐसी आप एलईडी टीवी में सीखेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाए। तो मैं पूरा डिटेल के साथ, पावर आईसी हो गई, एमएमसी हो गई, चार्जिंग आईसी हो गई, किसमें पावर और एमएमसी, पावर और चार्जिंग एक साथ है, किसमें अलग है, वो सारे वीडियोस को एक एक करके कोशिश करूंगा कि डालूं। बाकी आप एक्चुअल एडमिशन लेके पढ़ेंगे तो सारा डिफरेंस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कौन क्या पढ़ा रहा है आपको समझ में आ जाएगा और सारी चीजें आप डिटेल के साथ सीखेंगे। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल 9893266819 मेरा नंबर है। ये रेक्स इंस्टीट्यूट से लाइव सेशन है, कंफ्यूज ना हो। रेक्स इंस्टीट्यूट 9893266819 मेरा नंबर याद रखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।